हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है गलत। राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़े खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20 साल के लड़के को खींचकर थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुझे कितनी बार समझाया है, कांजी के पन्नी में डुबो कर कुर्छा दही बड़ों में मत डाला कर, इसका अलग कुर्छा है ना। ठेले वाले द्वारा जवान बेटे पर पब्लिक प्लेस में हाथ उठाना राजेश को जरा भी अच्छा नहीं लगा। राजेश बोला, अरे भाई साहब, ये गलत बात है। यहाँ भरी सड़क पर जवान बेटे पर हाथ उठाना मूर्खता की चरम सीमा है। लड़के के पिता को गलती का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भरे गले से बोला, क्या करूं साहब, ये जब गलती दोहराता है तब मुझे गुस्सा आ जाता है। अभी ये कर रहा है फिर भी गलती ये करता है, और शायद आजकल मैं भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। बाप की आंखों में आंसू देख कर लड़का राजेश को गुस्से में बोला, गलत मेरे पापा नहीं है साहब, गलत आप हो जो एक बेटे के सामने बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे पिता हैं, इनका मुझ पर पूरा हक है। ये मुझे थप्पड़ मारे या लात मारे, मुझे इनसे ज़रा भी शिकायत नहीं है। जब इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है तब आप क्यों ज्ञान झाड़ रहे। और सुनो, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद की गलत होती है। राजेश ने कड़वे शब्द कहकर लड़का अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोला, खुद को दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब आप थप्पड़ लगाते तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बुरा तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मैं सोचता हूँ पापा थप्पड़ क्यों नहीं लगाते, आजकल उनको मेरी फिक्र नहीं होती क्या। राजेश के पत्नी और बच्चे उसे अजीब नज़रों से ताड़ रहे थे। पत्नी तो जैसे आंखों ही आंखों से कह रही थी कि और पढ़ो दूसरे के पचड़े में। उसने तुरंत दही बड़े के पैसे चुकाए और अपने परिवार को लेकर वहां से चला आया। पत्नी और बच्चे थोड़ा आगे चलकर फिर एक ठेले पर रुक गए और गोलगप्पे खाने लगे, मगर राजेश के दिमाग में नगाड़े से बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग का कोई बंद दरवाज़ा खुल गया हो, क्योंकि उसने अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। 10 साल पहले वो उनकी छोटी सी बात पर नाराज़ होकर शहर चला आया था कि वापस अपने घर नहीं गया था। छोटी सी ही बात तो थी। एक दिन वो थोड़ा लेट घर आया था, तब पापा ने उसे उसकी पत्नी के सामने डांटना शुरू कर दिया था। उसे गुस्सा आ गया था। राजेश बोला, पापा अब मैं बड़ा हो गया, अब मुझे आपका इस तरह डांटना अच्छा नहीं लगता। तब पापा ने अपनी चमड़े की जूती निकाल कर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा था, मुझसे भी बड़ा हो गया है क्या, रुक तुझे मैं बताता हूँ। जूती उसके कान के पास से गुजर गई थी। शुक्र था कि वो बच गया था। फिर वो दौड़कर अपने कमरे में चला आया था। पत्नी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। बाहर पापा चिल्ला रहे थे, बहुत बड़ा साहब बन गया है क्या तू, इस घर में रहेगा तो मेरी सुननी ही पड़ेगी। तेरे लिए मैं अपने घर के नियम कायदे नहीं बदलूंगा। 100 बार कह दिया है, रात 9 बजे से पहले घर आ जाया करो। फालतू के लड़कों के साथ बैठकर बुरी आदतों में पड़ जाओगे। मगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। राजेश कमरे में बैठा चिल्लाया, नहीं रहना मुझे इस घर में, सुबह घर छोड़ कर चला जाऊंगा। मुझसे आपकी तानाशाही सहन नहीं होती। पापा दुगने गुस्से में बोले, कल जाता भी चला जा, इस घर में रहेगा तो मेरी सुननी ही पड़ेगी। उसके अंदर गुस्से का जहर भर गया था। उस दिन सुबह 4 बजे वो पत्नी को लेकर चुपके से घर छोड़कर आया था। पापा, माँ, भाई और भाभी सबको छोड़ आया था। घर में सब पापा से डरते थे, मगर राजेश उनके सामने बोल जाता था क्योंकि उसे लगता था पापा गलत है। मगर आज उस लड़के के मुंह से ये सुना कि बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। क्या मैं गलत हूँ। बीवी बच्चे मज़े लेकर पानी पूरी खा रहे थे, मगर उसके भीतर विचारों का भंवर चल रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। 10 साल से पापा का चेहरा भी नहीं देखा था। हाँ, माँ और भैया भाभी उसके पास शहर कई बार आ चुके थे, मगर वो बाप बेटे में अच्छी
भली थन गई थी। बाप जिद्दी था तो राजेश उनसे 4 कदम आगे था, क्योंकि वो भी तो उनकी ही संतान था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? अभी तक जाग रहे हो? राजेश बोला, पापा की याद आ रही है। वो आश्चर्य से 0 वोल्ट की बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे को देखती हुई बोली, लगता है ठेले वाले की लड़के की बात दिल को लग गई है। राजेश उदास होकर बोला, वो 20 साल का लड़का बहुत बड़ी बात बोल गया, और उसने झूठ नहीं कहा। पापा कभी गलत नहीं होते, उनकी हर बात में हमारा भला छुपा होता है। पत्नी उसे पुचकारते हुए बोली, इसमें उदास होने की क्या बात है? दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, चलो इस बार दिवाली गांव चलकर मनाते हैं। मैं तो पिछले 10 सालों में कई बार गांव जा चुकी हूँ। ससुर जी से भी बहुत बार मिल चुकी हूँ। वो मुझे तो बहुत प्यार करते, हमेशा सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, बच्चों को भी खूब प्यार करते हैं। राजेश बोला, एक बात बता। वो बोली, क्या? राजेश बोला, क्या पापा मुझे माफ़ करेंगे? पत्नी हंसते हुए बोली, अरे यार, आप भी कहाँ खंडक खाए बैठे हो? इतनी बड़ी तो लड़ाई ही नहीं हुई। वो उन आपके पापा हैं, थोड़ा समझाओगे तो मान जाएंगे। अगर गुस्से में एक आधा जूता लगा दे तो चुपचाप खा लेना। बचपन में बहुत जूते खाए हैं आपने। पत्नी तो सो गई थी, मगर राजेश को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर पापा की याद आ रही थी। घर में राजेश सबसे छोटा था। पापा भैया और दीदी से ज़्यादा उसे प्यार करते थे। बहुत बार वो उसके लिए छुपा कर चीज़ें लाया करते थे। बहुत बार उन्होंने उसे रात को उठाकर चॉकलेट दी थी। बहुत बार उन्होंने उसे मेले या स्कूल जाते समय दीदी और भैया से छुपा कर पैसे दिए थे। राजेश 10-12 साल का हुआ तब तक पापा की छाती से चिपक कर सोया करता था। सर्दियों के मौसम में जो वो लात मार कर रजाई दूर फेंक देता था, तब पापा बार बार उसे रजाई उड़ाया करते थे। जब बड़ा हो गया था तब भी बहुत बार पापा उसके कमरे में आकर रजाई उड़ाते थे। जब सुबह वो लोग गांव के लिए निकले तब वर्षों बाद मन एक अलग ही खुशी थी। मन बिल्कुल निर्मल और मासूम बन गया था। साड़ी अकर पता नहीं कहाँ चली गई थी। कमबख्त या कढ़ी तो थी जिसने 10 सालों से उसे उसके जन्मदाता से दूर कर रखा था। वर्षों बाद समझ में आया कि अकड़ रिश्तों को खा जाती है। जैसे ही वो लोग घर पहुँचे, माँ, भाभी और भाई के बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक छा गई, क्योंकि राजेश जो आ गया था 10 वर्षों बाद अपने घर की दहलीज में प्रवेश किया था। सब घर वालों से मिलने के बाद वो बैठक में पहुंचा, जहां पापा कंबल ओढ़कर सोए हुए थे। राजेश चुपके से उनके पैर छुए। उसके हाथों की चुभन से पापा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गए, फिर चश्मा लगाकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी जब उनके चेहरे पर नज़र पड़ी तो उसका दिल धक धक करने लगा। पापा बहुत बदल गए थे। 10 सालों में बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, कमज़ोर भी हो गए थे। पापा से आंखें मिलते ही उसने 4 नज़र झुका ली, मगर ये क्या, पापा चुपचाप वापस सो गए और फिर से चेहरे को कंबल से ढक लिया। राजेश बुरा बुद्ध बना उसके पैरों की तरफ खड़ा होकर देखता रह गया। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके दिल में नाराज़गी आज भी बराबर थी। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम होता था पापा से बात करना। पैसों की जब भी ज़रूरत हुई वो माँ से मांगता था। बाद में बड़े भैया कमाने लगे तब उनसे मांग लेता था। आज तो 10 साल बाद पापा से बात करनी थी। बहुत मुश्किल काम था। राजेश कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपने 9 वर्षीय बेटे सोनू को साथ लिया। सोनू अपनी मम्मी के साथ जब भी गांव आता था अपने दादू की बहुत बड़ाई करता था। वो दादू के मुंह लगा हुआ था। राजेश उसे बाप बेटे के बीच सुलह करवाने के लिए ले आया। सोनू अपने दादाजी की कंबल चेहरे से हटाता हुआ बोला, दादा देखो, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा वापस कंबल चेहरे पर डालते हुए सोनू से बोले,
अपने बाप से कह दो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। राजेश पापा के पैर पकड़ लिए। उसकी जुबान तो चुप थी मगर आंखें सजल हो उठी। टपक टपक आंसू पापा के पैर भिगोने लगे। सोनू बोला, दादू पापा रो रहे हैं। पापा दे गले से बोले, तू रो रहा है तो ये तेरे बेटे को दिखाई दे गया, मगर मैं 10 सालों से रो रहा हूँ, ये किसी को दिखाई नहीं दिया। राजेश रुलाई रुकने का असफल प्रत्यान करता हुआ बोला, माफ़ कर दो पापा, बहुत देर बाद समझ में आया कि आप सही थे, मैं ही गलत था। पापा शायद उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। झटके से बैठे हुए बोले, इधर आ, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। बहुत मन करता था कि साड़ी अकड़ भुला कर तेरे पास चलाऊं, मगर तू भी तो पत्थर बन गया था। वो बरसों बाद पापा के गले मिला, बड़ा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे पेड़ की जड़ जुड़ गया है, फिर से घने बरगद की छाँव में आ गया है। पापा अब हड्डियों का ढांचा मात्र बचे थे। हाथी जैसी काया अब ढलान पर आ गई थी। धूमधाम सपनों के साथ दिवाली मनाई। तब ऐसा लगा जैसे 10 वर्षों का वनवास काट कर पहली बार असली दिखा